नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ वैद्य किरण एंड वेलकम टू माई वीडियो। आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद कुछ अलग है दोस्तों। तो अभी मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आई थी, 50 इयर्स ओल्ड थी। उनको एडेनोमाइसिस का प्रॉब्लम था, उनको बल्कि यूटेरस का प्रॉब्लम है, उनको छोटा पॉलिप है उनके गर्भाशय में। तो वो गए थे सोनोग्राफी करवाने और वहाँ के एक डॉक्टर ने उनको बोला कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर मत रहिए, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो मैं उन डॉक्टर को बोलना चाहती हूँ, यानी उनके इन शब्द का मतलब मुझे इतना नहीं समझा, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो दूसरे पैथी की रिस्पेक्ट करता हो, और एक बुरा डॉक्टर वही होता है आप जैसा जो दूसरे पैथी की निंदा करता हो। तो जैसे आपने आपके लाइफ के 9-10 साल पढ़ाई में गुजार दिए हैं, वैसे ही हमने भी हमारे लाइफ के 9-10 साल निकाले हैं। BA MS MD मैं खुद हूँ। मैंने खुद अपने लाइफ के 9-10 साल इस पैथी में दिए हैं, और मैंने सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई नहीं की है, मैंने मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेदिक ग्रंथ का पूरा अभ्यास किया है। और फिर भी अगर आपको प्रूफ्स चाहिए तो बहुत सी आयुर्वेदिक साइट्स है, जर्नल्स है, पब्लिकेशंस हो चुके हैं, प्रूफ्स हो चुके हैं। आयुर्वेद शाश्वत है, जो इतने सालों से अभी तक अपने आप को प्रूफ करता आ रहा है। ठीक है, और आपको फिर भी इससे समाधानी ना होती हो तो मेरे जैसे बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो डाटा रखते हैं, मैं खुद रखती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ यू आर वेलकम इन माई क्लिनिक। मेरे पास भी बहुत से ऐसे पेशेंट आ चुके हैं जिनको बोला गया था कि आपको गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा, आपको गर्भाशय निकालना पड़ेगा, आपको DNC करवाना पड़ेगा। मेरे पास गॉल ब्लैडर स्टोन के बहुत से पेशेंट ऐसे आए हैं कि उनको गॉल ब्लैडर स्टोन थे, उनको गॉल ब्लैडर रिमूव करने के लिए बोला गया था, लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की वजह से वो पूरा रिजॉल्व हो चुका है। सेकेंड, बल्कि यूटेरस के पेशेंट, पॉलिप के पेशेंट, सिस्ट के पेशेंट, गर्भाशय में जो गांठ वगैरह होती है, सूजन होती है, उनको भी गर्भाशय निकालने का या फिर DNC कराने का सजेस्ट किया गया था, लेकिन वो सब पेशेंट्स अभी नॉर्मल हैं। मेरे पास उन सब के रिपोर्ट्स हैं। और ग्रेड 4 फैटी लिवर, ग्रेड 3 फैटी लिवर के पेशेंट्स जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की वजह से ग्रेड 1 तक या नॉर्मल तक के नॉर्मल साइज़ तक के आ चुके हैं। तो ऐसे बहुत से डाटाज मेरे पास है। एंड यस, क्योंकि हमें आयुर्वेदिक एंड एलोपैथी दोनों का नॉलेज है, तो हमें पता होता है कि कौन सा पेशेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है और किससे सर्जरी की ज़रूरत है। क्योंकि एट द एंड सुश्रुत संहिता भी उन्हीं सुश्रुत जी ने लिखी है जिनको आप फादर ऑफ सर्जरी मानते हो। तो हमें दोनों चीज़ों का नॉलेज है, इसलिए हम जिस चीज़ की ज़रूरत पेशेंट को है वही सजेस्ट करते हैं। सो प्लीज़ कीप इन माइंड एंड बिहेव। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी डॉक्टर, कि अगर आपको दूसरे पैथी का नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों पैथीज का नॉलेज रखते हैं तो हम दोनों साइड से प्रूफ दे सकते हैं। अगर आपको निंदा भी करनी है तो प्लीज़ बेसिक ग्रंथ तो पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच।